फ्रेंड्स फोरम का आइंदा होने वाले जो 12 मई को इलेक्शन हो रहे हैं उसके बारे में क्या मंशूर है और अमल दरामद के लिए क्या लाएअमल होगा, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी देखिए, हमारा जैसे मैंने अर्ज़ की कि हमारा सबसे बड़ा जो वो कंसर्न है वो है हमारे कानूनी मामलात के ऊपर और हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये है कि मंशूर के अंदर मेंबरान की राय जो है वो सबसे मुकद्दम होती। पिछली दफ़ा भी हमारे मुख्तलिफ जो मेंबरान हैं वो हमें हर किस्म की मुशावरत उनसे रही, कानूनी मामलात में ख़ुसूसन और सिक्योरिटी मामलात में। ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है और माली मामलात में तो मैं कहूँगा कि मेंबरान ने भरपूर ताउन किया कि बिजली के बिलों के अंदर जो इजाफ़ा हुआ वो मेंबरान ने उसको बेयर किया और हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़ हमने किसी खर्च को कोई पैसा फालतू कामों में नहीं दिया, कोई रिश्वतें नहीं दी, कोई अंडर दी टेबल डील्स नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अगर आप 6 साल का कंपैरिजन करें तो वो बहुत हद तक हर चीज़ नज़र आ जाती है कि हमने किन किन मदाद के अंदर ख़र्च कम किए हैं और किन किन चीज़ों के अंदर आमदनी बढ़ी है। और ये मैं कहूँगा कि इसमें सिर्फ हमारा नहीं, मेंबरान का ताउन भी शामिल है। दूसरी हमारी जो आ जाती है कि सेफ़्टी और सिक्योरिटी, ये हमारी पहले भी मुकद्दम थी, अब भी मुकद्दम है। सेफ़्टी के हवाले से तो हमारा सिक्योरिटी प्लान अल्हम्दुलिल्लाह इन फोर्स है और इसकी कंप्लीशन होगी इंशाल्लाह। और जहाँ तक कानूनी मामलात का ताल्लुक़ है, इसके अंदर हम एक ऐसा निज़ाम वज़ा करने में बहुत हद तक कामयाब भी हो गए कि हमारे लीगल केसेस का फॉलोअप जो है वो अच्छे वकीलों के पास हो और अच्छी तरह से हम उसके ऊपर हमारी तैयारी अच्छी हो और हम किसी किस्म के केसेस के अंदर कोई कमी ना दिखाएं। ये तो हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। उसके अलावा अब आए अमली जो इक़दामात जो नज़र आते हैं हमारे यहाँ, जो आबादी के प्रेशर की वजह से कुछ घरों के अंदर अब ये टेंडेंसी आती जा रही है कि लोग एक हाई राइज बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं। घरों की तामीर जो है वो 3-3 मंजिला की करना चाहते हैं। घरों की बाइफर्केशन का प्रेशर है और कहीं पे तो ये कुछ लोगों की नज़र में तो ये उनका कानूनी हक है। लेकिन अब आप देखिए, जो हमारा विज़न है वो ये है कि ये चूँकि सोसाइटी 40 साल पहले बनी थी, आपने घर को और सोसाइटी को डिज़ाइन किया है 1200 घरों के लिए। अगर आप इसको 1200 के बजाय 2400 घर कर देंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोड नहीं ले सकेगा। अगर आप घरों की बाइफर्केशन अलाउ कर दें, LDA के जो बायलास तब्दील हुए हैं वो नई सोसाइटीज़ के लिए हुए हैं कि आप नई सोसाइटीज़ को प्लान, DHA में आप देखें उन्होंने ये किया है कि नए बायलास के मुताबिक अपने नए ब्लॉक्स को उस तरह से डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे आप 3 मंजिला घर बना सकें। उन्होंने प्लॉट का साइज़ जो है वो जैसे हमारे पुराने जो कटिंग होती थी उसमें फ़र्ज़ करें कि उसका मेजरमेंट 45 बाय 90 की होती, तो अब उन्होंने जो घर नए जो बायलास के तहत जो कटिंग्स दे रहे हैं वो 90 बाय 45 की दे रहे हैं, ताकि अगर एक घर के 2 हिस्से हों तो हर एक को 45 फुट का फ्रंट मिले। तो अगर आपका फ्रंट ही 45 फुट है तो आप घर को 18-18 फुट के दो या 20-20 22-22 फुट के 2 फ्रंट देंगे तो वो घर नहीं होगा। वो आप ये समझें कि वो पिजन होल्स बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखते हुए नहर के ऊपर आप देखिए जितनी भी पुरानी सोसाइटीज़ हैं, इवन DHA किसी ने भी ये बाइफर्केशन और तीसरी मंजिल की इजाज़त नहीं दी। तो ये हमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी इसमें ये आती है कि लोग ये समझते हैं कि LDA ने चूँकि तब्दील कर दिया है, लेकिन देखिए आपका घर बना 40 साल पहले, आपने उसे डिज़ाइन किया 2 मंजिल के लिए, आप तीसरी मंजिल उसके ऊपर 40 साल बाद या 20 साल बाद खड़ी कर देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ओवरलोड हो जाएगा। आपके हमसाए का घर 2 मंजिला है, आप 3 मंजिला खड़ा करेंगे, उसके लिए बेपर्दगी, उसका हवा, रोशनी, पानी वो कंप्रोमाइज़ होगा। इसलिए ये मेरी मेंबरान से भी दरख्वास्त है कि इस मजबूरी को और इस चीज़ को समझें, ये हमारे हक़ में है, बेहतर है और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अमल दरामद पहले भी बहुत कोशिश की है और आइंदा भी रखेंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है कि घरों का कमर्शियल इस्तेमाल। तो कमर्शियल इस्तेमाल के ऊपर हमने पहले भी पाबंदियाँ लगा रखी हैं कि उन्हें नोटिस दिए हैं कि आप इसको एक मुनासिब वक्त में ख़त्म कर दें। अगर आपने घर का कमर्शियल इस्तेमाल किया है तो हम उनसे बिल कमर्शियल रेट के ऊपर चार्ज कर रहे हैं और साथ उन्हें ये नोटिस दे देते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं वो बिल देना बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं रोकते। तो ये हमारी इस मामले में जद्दोजहद वो जारी रहेगी और इसमें हम मेंबरान का ताउन भी हासिल है और रहेगा। इसकी वजह से सोसाइटी के अंदर गैर ज़रूरी आमदोरफ्त भी बढ़ती है
फूड डिलीवरीज का जो लोग काम करते हैं, किचन घरों में चलते हैं, उनके मुलाजमीन छतों के ऊपर तीसरी मंजिल के ऊपर 10-10, 12-12 लोग रिहाइश पजीर होते हैं, वो आपके हमसायों के लिए तकलीफ़ दे है। सारी रात मोटर बाइकर्स आते रहते हैं डिलीवरीज़ के लिए। ये काम कमर्शियल एरियाज़ के हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है, उन मेंबरान से भी है। मसलन एक सॉफ्टवेयर हाउस किसी ने यहाँ पे सेटअप कर लिया, अब वहाँ पे 50 लोग काम करते हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है कि हम 50 गाड़ियाँ जो हैं वो हमारे कमर्शियल एरिया में या किसी घर के बाहर 10 गाड़ियाँ खड़ी हो जाएं। ये सारी वो तकलीफ़ें हैं जो इन कमर्शियल इस्तेमाल की वजह से पैदा होती हैं, सिक्योरिटी भी, कंजेशन भी। ये तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम इसको और गैर ज़रूरी आमदोरफ्त को रोकेंगे। बाकी बिजली, पानी, सफाई, इसके बेहतरीन इंतज़ामात इंशाल्लाह पहले भी किए और आइंदा भी इसके ऊपर ये हमारी प्रायोरिटी होगी। मौसर तरीन इंतज़ामात होगी। ज़राए आमदनी सबसे बड़ा इसमें, अब ज़राए आमदनी के ऊपर आज तक हमारी आमदनी का सोसाइटी में कोई ज़रिया नहीं है। जो हमने मार्केटें बनाई थी वो सेल कर दी और उसके पैसे खाए पिए गए। मेंबरान के लिए कुछ भी नहीं है कि वो कभी किसी ज़माने में कोई थोड़ा बहुत डिपॉजिट फ़िक्स होता था। अब तो वो माली हालात की वजह से ये पॉसिबिलिटी बहुत खाम ख्याली है कि वो हमारे पास कोई वसाइल हों। गो के हमारे असासे हैं लेकिन वो गैर कानूनी काब्ज़ीन के कब्ज़े में है, तो उनको छुड़ाने की इंशाल्लाह कोशिश जारी रहेगी। दूसरी बात है कि हुकूमत पंजाब प्रॉपर्टी टैक्स से एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे वसूल करती है। अब आप देखें कि घर की जो ट्रांसफ़र है उसके ऊपर सोसाइटी अगर फ़र्ज़ करें किसी घर से 50,000 रुपया फ़ीस लेती है तो हुकूमत उससे तकरीबन 3 लाख रुपए के टैक्स ले जाती है। ये सिर्फ ट्रांसफ़र फ़ीस का। प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो लेके जाते हैं उसमें सोसाइटी को कोई हिस्सा नहीं मिलता। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर बाकी जो इलाके हैं उनकी गलियाँ, सड़कें, पानी का निज़ाम वो बनता है। हमारे यहाँ ये हम खुद फाइनेंस करते हैं, खुद मेंटेन करते हैं, इसमें हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं होता। मॉल टाउन सोसाइटी एक एक्सेप्शन है कि उसे शायद उसके इन्फ्लुएंस की वजह से हुकूमत टैक्सेस के अंदर उन्हें शेयर देती है। तो हमारी भी कोशिश है कि हम भी इंशाल्लाह इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। इसके लिए हमें को कानूनी सहारा लेना पड़ा वो भी लेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी इन महसूलात में से ड्यू हिस्सा दिया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ जो स्कूल कायम हैं उनसे हमने ये पिछले दौर में फ़ैसला किया था कि इनसे, चूँकि इनकी आमदोरफ्त हमारे बहुत सारे वसाइल जो है वो इसके ऊपर सर्फ होते हैं, हमारी सिक्योरिटी, हमारी सड़कें और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसके अंदर 1200, 1500 अगर बच्चे या 500 बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनकी वजह से स्ट्रक्चर ओवरलोड होता है। उनसे भी हमने कहा था कि ये फ़ीस की वसूली में हमें भी हिस्सा दें। गो कि हमारे मेंबर्स भी उससे फैज़याब होते हैं, लेकिन बड़ी तादाद एक बाहर से आके बच्चों की इसमें तालीम हासिल करते हैं। हम उसको कोई बहुत मुनासिब एक चार्ज है जो कि सोसाइटी का हक़ है कि हम उन्हें ये सहूलियात दे रहे हैं, उन्हें एक्सेस देते हैं, उनकी सिक्योरिटी पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। उनसे हम ये इंशाल्लाह आमदनी में हिस्सा उनसे भी हम लेंगे। हमारी सोसाइटी में जो हम एंट्री फ़ीस वगैरह लेते हैं इसको बहुत हद तक हमने रैशनलाइज़ किया है और इन मुस्तकबिल में अगर और ज़रूरत होगी तो हम इसको और बेहतर अंदाज में एक इफ़ेक्टिव तरीके से, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि आप इसके हद तक इसको बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा फिर मुनासिब नहीं होता कि हम आने जाने वालों से आमदोरफ्त के ऊपर टैक्स लें। लेकिन बहरहाल इसकी वसूली में खातिर खा इजाफा हुआ है और आइंदा भी हम इसके ऊपर तवज्जो देंगे। जैसे मैंने बताया कि कब्रिस्तान के लिए अगर हमें कोई अल्टरनेट बाहर जगह नहीं मिलती जिसके लिए हमें वसाइल चाहिए, हमें उसके लिए कन्वेंस का अरेंजमेंट करना होगा। अगर वो नहीं होता तो हम बाकी जो हमारी जगह डेडिकेटेड है फॉर द ग्रेव यार्ड उसके ऊपर शुरुआत के लिए तो AGM से मंजूरी भी ली गई है, वो इंशाल्लाह उस पर शुरू करेंगे। दूसरा है विरासत का इंतकाल। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद मेंबर के इंतकाल की वजह से फैमिली जो है वो घर ट्रांसफ़र नहीं करा पाती। इसके 2 नुकसान आते हैं। एक तो ये है कि वो वोटिंग राइट नहीं मिलता, दूसरा ये है कि वो मेंबरान जो हैं वो जो इसको टाइम गुजरता जाता है उनके केसेस जो हैं वो उसके अंदर फैमिली के मसाइल की वजह से कॉम्प्लिकेशन आई जाती है। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि इसको हम एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो मेंबरान इसको हल कर लें और अपने वरासती इंतकाल करा रहे हैं उनसे तो हम सब्सिडाइज फ़ीस लेंगे। इस वक्त लाहौर में सबसे कम जो वरासती इंतकाल के ऊपर ट्रांसफ़र फ़ीस है फैमिली ट्रांसफ़र के ऊपर वो कनाल व्यू सोसाइटी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी विज़न थी कि हमने इस चीज़ को गेयर अप करने के लिए और हम इसमें बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो बरसों से जिनके केसेस नहीं हुए थे वो उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिए हैं। इसको हम बिल्कुल समझें कि एक बहुत स्पीड के साथ करना चाहते हैं
के मेंबर के इंतकाल के बाद उसकी विरासती प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने के अंदर सेटल हो जाए। दूसरा, हमने एक इस्लामिक और वोकेशनल सेंटर बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी उसकी शुरुआत हुई है। उसमें से बहुत से मुस्तहिकीन को, सोसाइटी के मेंबरान को फ़ायदा हुआ है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में ये सोसाइटी के मेंबरान, हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे इससे और मज़ीद सहूलतें लेंगे। ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है। इसमें एजुकेशन का, वोकेशनल ट्रेनिंग का और सोशलाइजेशन का मेंबरान के लिए यहाँ पे हम सीनियर सिटीज़न कॉर्नर तश्कील देंगे। इंटरनेट और उसकी सहूलियात यहाँ पे होंगी। लाइब्रेरी यहाँ पे इंशाल्लाह सेटअप होगी। यहाँ पे सोशल, दीनी, मजहबी हर किस्म के इज्तिमात मुनअक्किद होंगे और एक लाइब्रेरी, बहुत अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी, जिसके अंदर आपको लाइब्रेरी के साथ लिंकेजेस भी होंगे, ये इंशाल्लाह यहाँ पे हम तरतीब देंगे। ख़वातीन के फलाह बहबूद के लिए उनकी नुमाइंदगी हमने बहुत हद तक ख़वातीन को मोबिलाइज़ किया। हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बाजी नगमा जुनैद साहिबा, उन्होंने बहुत अच्छा एक अपना टेन्योर गुजारा और उसके अंदर ख़वातीन की भरपूर शिरकत। जैसे मैंने बताया, मीना बाज़ार 3 तकरीबात ऐसी हुई जो अरसा 30 साल के बाद रिवाइवल हुआ कनाल व्यू में इन चीज़ों का। तो इंशाल्लाह अब फ्रेंड्स फोरम ने अपने तौर पे ये हमारा ये डिसीजन है कि हमारे मंशूर में ये शामिल कर दिया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का हुदा हमेशा हमारा फ्रेंड्स फोरम का खातून मेंबर के लिए मुख्तस कर दिया गया है और इंशाल्लाह इस रवायत को मुस्तकिल तौर पे कायम रखा जाएगा। दूसरा, जो बहुत सारे मेंबरान, जिसमें जैसे कुछ ख़वातीन मेंबर हैं, वो बावजूद पर्दे के या बाद दूसरी रीज़न्स की वजह से वो हमारी एक्टिविटीज़ में, सोशलाइजेशन में या AGM के अंदर शामिल नहीं हो पाती। उनके स्पाउस को तो इजाज़त है, हम ये चाहेंगे कि उनके भाई या स्पाउस और या उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, करीबी से मुराद है कि वो भाई और यानी स्पाउस ये उसके अंदर मुशावरत के अमल के अंदर शामिल हों। वोट देने का हक़ ज़ाहिर है कि हम उन्हें नहीं दे सकते, ये तो बायलास के में प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन उनको मुशावरती अमल में AGM के अंदर इंशाल्लाह हम शिरकत की इजाज़त देंगे और ये सारा कानून के मुताबिक होगा। बाकी हमारी जो पार्क्स हैं उनकी मेंटेनेंस पहले भी बहुत अच्छी रही है, मेंबरान के ताउन से ये काम होते रहे हैं, इनको और मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। कम्युनिटी सेंटर को इंशाल्लाह फुल्ली मोबिलाइज़ करना है और ये मेंबरान इसको चलाएंगे और मेंबरान के ताउन से ये चलेगा। सोसाइटी के असासे जो नाजायज़ काबज़ीन के पास हैं उनको वागुज़ार कराने की इंशाल्लाह कोशिशें जारी रहेंगी और इसके अंदर खातिर खा कामयाबी अगले 3 साल में समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होगी वो इन असासों की वागुज़ारी होगी। अब मैं ये फोर्स ही करता हूँ कि इंशाल्लाह अब ये वक्त दूर नहीं है कि ये इंशाल्लाह ये कनाल व्यू के ये असासे से कनाल व्यू को एक बहुत ही एफ्लुएंट सोसाइटी बना देंगे इंशाल्लाह। इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी जो हमारी पिछले मंशूर में भी जो चीज़ शामिल थी कि हम ऐसी सर्विसेज को इन हाउस अरेंज करना चाहते हैं कि बिजली, पानी से मुताल्लिक शिकायत जो घरों की अंदर की शिकायत हैं और कारपेंट्री की, माली की, प्लम्बर की, ये सारी सर्विसेज हम टीम्स बना के बहुत सब्सिडाइज, ये लाहौर की हर गेटेड सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें मुहैया की गई हैं और इंशाल्लाह हम भी ये टीम बिल्डिंग करेंगे ताकि मेंबरान को बाहर से महंगी और गैर मायारी सर्विसेज का ख़ात्मा हो, हमारी सिक्योरिटी बेहतर होगी, हमारे मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा और उनके पैसे में भी इंशाल्लाह खातिर ख़्वाह बचत होगी। मैं समझता हूँ कि ये मंशूर जो है वो इसके अंदर हम अपने फ़हम फ़रासत के मुताबिक तो इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर दिया है। बाकी मेंबरान का जब भी कोई मशवरा आया है उसके ऊपर हमने बेहतरीन मुशावरत के साथ उस पर अमल दरामद भी किया और आइंदा भी करते रहेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेंबरान भी इस सिलसिले में अपनी रहनुमाई से हमें फैज़याब करते रहें, अपनी मुशावरत से दें। मैं आजकल जहाँ कहीं भी जाता हूँ आप यकीन कीजिए कि जो लोग मिलते हैं छोटे छोटे मसाइल के ऊपर बहुत विजनरी चीज़ें उनसे हमें मिलती हैं और मैं एनकरेज करता हूँ ऐसे दोस्तों को, ऐसे मेंबरान को कि आप शर्माएं नहीं, आप घबराएं नहीं, आप बाहर निकलें, आप हमारे साथ खड़े हों और अपना रोल अदा करें। फ्रेंड्स फोरम के इन मेंबरान ने गुज़श्ता 3 साल अपनी कारकर्दगी से सोसाइटी को बहुत बेहतर हालत में लेके गए हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अगले 3 साल जो हैं इसके बाद 3 साल के बाद हम नहीं
ज़िंदगी मौत का तो अल्लाह को पता है, लेकिन इसको चलाने के लिए हमें एक अच्छी नौजवान की आदत चाहिए। मेरी सब लोगों से इल्तमास है कि आप खुद हिम्मत कीजिए, अपने आसपास देखिए, जो कोई भी इस काम में, इस कार खैर में, इस हकूक़ुल इबाद की अदायगी में जुर्रत रखता है, जो फ़हम रखता है, जो इंटेग्रिटी रखता है, उसे एनकरेज कीजिए कि वो अपना रोल अदा करें। आप कर सकते हैं तो मत शर्माएं, आइए कदम बढ़ाएं और एक कोऑपरेटिव स्पिरिट के साथ इसको लेके चलें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।